आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 6 मानव संसाधन के अंतर्गत भाग 3 में चर्चा करेंगे जनसंख्या घनत्व। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। सबसे पहले देखेंगे कि जनसंख्या का घनत्व होता क्या है, जिसे पॉपुलेशन क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पहले जो हमने पढ़ा था गत वीडियो में वह पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, वह शब्द अलग है, वह जनसंख्या का वितरण है और ये जनसंख्या का घनत्व है। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, यानी कि घनत्व जो होता है वह प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आंका जाता है, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर। यानी कि आप ये देखें 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर, इस प्रति स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर कितने लोग निवास कर रहे हैं या कितने लोग निवास कर रहे हैं, ये कितने लोग निवास कर रहे हैं, ये है जितने हैं। अब ये आप ये देखोगे ये सघन हो गया, बढ़ गया, सघन हो गया। इसी तरीके से ये खाका अगर बड़ा बना दो तो इस पे ज्यादा है। वितरण अगर देखेंगे तो ये वितरण हो गया। अब वितरण में आप ये देखेंगे यहाँ कुछ लोग रह रहे हैं, यहाँ कुछ लोग रह रहे हैं, यहाँ कुछ लोग रह रहे हैं, ये है इस तरीके से, तो ये वितरण हो गया। और ये देख रहे हैं, यानी कि मुख्य बात क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है, इसमें यही प्रदर्शित किया गया है। आप ये देखेंगे पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, यानी कि जहां पर इतने लोग ये निवास कर रहे थे अब इसकी श्रेणियां बढ़ गई। यानी कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जो जनसंख्या इस तेजी से बढ़ रही है कि जो संरचनाएं बनाई जा रही हैं, अधिवास बनाए जा रहे हैं, वह भी इसी ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि आप ये देखेंगे, आपने गांव में देखा है मकान क्या होते हैं, बड़े बड़े खुले खुले बने होते हैं, और शहरों में क्या होते हैं, बहुमंजिला इमारतें होती हैं। यानी कि वह एक प्रति स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में ही ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। बुर्ज खलीफा कितनी ऊंचाई पर बनी इमारत है। तो इस तरीके से उनका, क्योंकि क्या कारण क्या है इसका, क्योंकि जनसंख्या घनत्व क्या है, बढ़ता जा रहा है। जहां सुविधाएं ज्यादा है वहां ज्यादा लोग निवास करना पसंद कर रहे हैं। जहां दुर्गम इलाके हैं वहां विरल है, मरुस्थलों में चले जाइए वहां पर विरल जनसंख्या आपको दिखने को मिलेगी। और जो जहां नदी घाटी क्षेत्र है, परिवहन का अच्छा जाल है, सुविधाएं अच्छी हैं, वहां सघनता देखने को मिलती है। तो नोट कर लीजिए, पृथ्वी के पृष्ठ के 1 इकाई क्षेत्र में, किस पे, ये खास चीज है, इसको याद करना, 1 इकाई क्षेत्र। तो ये 1 इकाई क्षेत्र हो गया आपका। इस इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या का घनत्व कहलाती है। इसी को पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर, इसमें इसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जैसे भारत की जनसंख्या घनत्व पूछोगे तो वह कितना है, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। कब का भाई, 2011 का। 2021 की जनगणना हुई नहीं तो हम 2020 का आपको बता देते हैं कि अब जो है वो 419.82 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये कब का, ये 2020 के अनुसार। यानी कि अब आप ये माने कि इतना इजाफा इसमें हो गया है, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है, वितरण बढ़ रहा है, तो घनत्व भी स्वतः ही उसके साथ बढ़ेगा। आगे देखते हैं, संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्या लिखा, 51 संख्या लिखी, उसके साथ क्या लिखोगे, व्यक्ति, फिर क्या लिखोगे, प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग गणित में पढ़ा है ना, स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया। कहां पर है, दक्षिण मध्य एशिया। ये आप देख रहे हैं दक्षिण मध्य एशिया है। और पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में निवास करते हैं, तो जिसके अंतर्गत हमारा भारत भी आता है। और ये विश्व के, अगर आप मोस्ट पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज को देखें, जिनका सघन जनसंख्या घनत्व की बात करें विश्व में, 2017 का आंकड़ा है, आप इसमें देख सकते हैं। देश का नाम है मोनाको, मकाओ, सिंगापुर, हांगकांग, जिब्राल्टर, बहरीन। वेटिकन सिटी का नाम सबने सुना होगा, विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, ठीक है, यूरोप में स्थित है। चर्च वाले लोग रहते हैं यहाँ पर।
और मालदीव है, माल्टा है, बांग्लादेश है। यानी कि इनका आप घनत्व आप देखें, मोनाको में कितना है 25,969 यानी 25,969 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इतने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। वेटिकन सिटी में देखें तो 1800 लोग, कितने रह रहे हैं 1800 व्यक्ति, इतने पर्सन कहाँ रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में निवास कर रहे हैं। कहाँ पर? वेटिकन सिटी में, वेटिकन सिटी। तो कहने का मतलब है बांग्लादेश में भी काफी ज्यादा जनसंख्या घनत्व। तो ये घनत्व क्या है, अलग अलग है, वितरण अलग चीज है, घनत्व क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर का। ये खास चीजों को याद रखना। अब लास्ट में हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व की समझ। ये आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, यानी कि समझ कैसे विकसित करें बच्चों में। तो आपसी वार्तालाप हो रही है, देखते हैं क्या वार्तालाप हो रही है। यहां बोलता है एक बच्चा, एक छात्र बोल रहा है कि जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा में बहुत भरी हुई दिखाई देती है, लेकिन जब यह विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्ष खुला और खाली दिखाई पड़ता है। क्यों? एक सवाल है कि कक्षा में कितने हैं 30, कक्षा भरी हुई नजर आती है, और वही सभा स्थल में जब प्रार्थना करने जाते हैं वहां आपकी एक क्लास के 30 बच्चे बैठेंगे तो वो क्या होंगे, खुले खुले दिखाई देंगे। तो वह क्या हो गया, वह वितरण हो गया, खुला खुला। और क्योंकि इलाका देखो ना, जगह देखो, जगह क्या है, सिर्फ कक्षा कक्ष था, वहां जगह क्या मिल गई, पूरा एक स्थल मिल गया जहां प्रार्थना होती है। तो वह उसकी तुलना में क्या है, ज्यादा बड़ा है। तो बड़े इलाके में क्या है, वह घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा, वह कम दिखाई देंगे। दूसरी तरफ बात करते हैं तो ये जवाब क्या दे रही है छात्रा, क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं, जहां सभा भवन है उस हॉल में बैठ जाते हैं, तब सभा भवन भी क्या होता है, भरा हुआ दिखने लगता है। तो बच्चों इसमें खास चीज क्या है, ये देखना है, ये भरा हुआ जो है, ये भरा हुआ ही क्या दिखाता है, ये ही घनत्व है आपका, ये ही घनत्व है। यानी कि सघनता है, यानी कि इलाका कम, यानी कि इलाका कितना लिया हमने, पर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लिया, पर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लिया। अब आप ये देखते जाइए ये कितना बड़ा जिस हिसाब से बनता जाएगा उसी हिसाब से क्या होगा, उसी हिसाब से लोगों का घनत्व अलग अलग होगा। अब आप ये देख लीजिए, अब इन खाकों में आप देखिए अलग अलग जगह अलग अलग, यहां आप बताएंगे यहां सघन, यहां क्या हो गया, बहुत सघन हो गया, क्लियर। इसी तरीके से इसमें देखिए तो आप बताएंगे सघनता सर कम है इसमें, इसमें देखें इसमें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जनसंख्या घनत्व की समझ बना सकते हैं। इतना ही याद रखना है, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या ही क्या कहलाती है, आपका जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।